Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing another topic that is internal control. ठीक है. अगर हम इंटरनल कंट्रोल की बात करें स्टूडेंट, तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है एक तरीके से ये आपका कॉमनली इंटरनल कंट्रोल हो गया, इंटरनल चेक हो गया, साथ में आपके इंटरनल ऑडिट हो गया, एक तरीके से सेम ही चीज़ें हैं. ठीक है. अगर हम बिजनेस में की फील्ड में बात करें तो ये तीनों टर्म्स आपकी यूज़ होती हैं इंटरचेंजेबली. ये टर्म के अपने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है. अगर हम बात करें इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग की तो इसका स्कोप और ये बहुत ही वाइड है. ये सिग्निफाई करती है होल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए फिनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के, और जो कि एस्टेब्लिश्ड होती है मैनेजमेंट के द्वारा, जो कंडक्ट करने में हेल्पफुल होती है बिजनेस को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. तो इसमें इंटरनल चेक भी इंक्लूड होता है, इंटरनल ऑडिट भी इंक्लूड होता है, और बाकी के अदर फॉर्म्स भी कंट्रोल के. ठीक है. तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक तरीके से बेस्ट रिगार्डेड है, एक कंप्राइजेज एक प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें सभी कोऑर्डिनेटिव मेथड और मेजर अडॉप्ट किए जाते हैं बिजनेस में सेफगार्ड करने के लिए, अपने एसेट को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी को, अकाउंटिंग डेटा के, और प्रमोट करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, और इनकरेज करते हैं एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब मैनेजरियल पॉलिसी. ठीक है. तो ये होता है आपका इंटरनल कंट्रोल. ठीक. सो कॉमनली इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट means as the same thing even in the field of business. Often these three terms are used interchangeably. However, these three terms have different meanings. The term internal control is very wide. It signifies the whole system of control, finance and non-financial established by the management to conduct the business efficiently and
effectively. It thus includes internal check, internal audit, and other forms of controls. ठीक है. सो इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया जा सकता है कि ना सिर्फ इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, बल्कि ये क्या है, होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल है. फाइनेंशियल अदरवाइज एस्टेब्लिश्ड होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा इन ऑर्डर टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द कंपनी इन एन ऑर्डनरी to safeguard its assets and secure as far as possible accuracy and reliability of the records. ठीक है. तो ये थी एक डेफिनेशन. इसकी हम डेफिनेशन की बात करें. डेफिनेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू W. Wick, internal control is best regarded as indicating the whole system of controls, financial and otherwise established by management in conduct of a business, including internal check, internal audit, and other forms of control. ठीक है. अब हम बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन की, यानी कि अकॉर्डिंग टू L.R. Howard. Internal control is defined as not only internal check and internal audit, but the whole system of control, financial and otherwise established by the management in order to carry on the business of the
company in an orderly manner to safeguard its assets and secure as far as possible accuracy and reliability of the records। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, सो इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया गया ऐसे कंप्रोमाइज करने से कि प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर सभी कोऑर्डिनेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, और अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करने के लिए एक प्रैक्टिकल वे में ऑर्डरली और एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग द सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स and the reliability of accounting records and timely preparation of reliable financial information। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट और इसके डेफिनेशंस। ठीक है, होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।